जी, तो आपको याद होगा जब मैंने आपको फार्मूलाज़ बताए थे एक साथ सारे, तो उस टाइम मैंने आपको एक इवन और ऑड फंक्शन के बारे में बताया था। उसके बारे में एक बार आपको मैं साइड पे फिर बता देता हूँ कि इवन और ऑड फंक्शन का क्या कॉन्सेप्ट था। इवन और ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट था कि जब होगा इवन फंक्शन, तो उस टाइम हम क्या कहेंगे इसे कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन के अंदर जब हम नेगेटिव इनपुट वैल्यू देंगे तो वो फिर भी उसको ख़त्म करके हमें पॉजिटिव में आंसर देगा। लेकिन दूसरी साइड जब हमारे पास ऑड फंक्शन होगा तब क्या होगा, जब हम माइनस नेगेटिव इनपुट वैल्यूज़ देंगे तो हमें वो माइनस शुरू में मिल जाएगा और बाकी फंक्शन वैसे का वैसे। ये कॉन्सेप्ट था। तो अब मैं कुछ रैंडम फंक्शन लूँगा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और उसको हम चेक करके देखेंगे कि इवन फंक्शन कैसे बनता है और ऑड फंक्शन कैसे बनता है। ठीक है, तो पहले मैं एक फंक्शन लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस एक्स। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं x को माइनस एक्स से। ठीक है, रिप्लेस x बाय माइनस एक्स, तो क्या बनता है, एफ ऑफ एक्स को मैंने कर दिया एफ ऑफ माइनस एक्स, और इधर भी क्या हो जाएगा, माइनस एक्स की पावर 3 प्लस माइनस एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, अब देखें यहाँ पावर ऊपर कितनी है, 3 है। अगर यहाँ पे कोई होता इवन इंसा 2 4 6 तो पावर ख़त्म हो जानी थी। अभी क्योंकि ये ताक रकम है, ठीक है, ऑड है, तो इसलिए ये रहेगी। तो यहाँ पे माइनस एक्स आ गया और ये माइनस एक्स पहले से था। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब यहाँ पे ये बन गया, इसकी पावर ऐसे ही साथ में रहेगी। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 3 प्लस एक्स। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, ये सारी टर्म अब जो अंदर बनी है ये सारी देखें, ये सारी किसकी इक्वल है, तो यही हमारे पास वापस आ गया। मतलब कि f इंटू माइनस एक्स किसकी इक्वल आ गया, माइनस एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये फिर हमारे पास क्या है, एक ऑड फंक्शन है। क्या है, एफ ऑफ एक्स, इन दिस केस एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। ठीक है, ऑड फंक्शन। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब देखें एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, मैं अगर कर लूँ एक्स प्लस 2 होल का स्केयर, इसमें भी क्या करते हैं, रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स। ठीक है, तो क्या होगा, एफ इंटू माइनस एक्स हो गया, इधर भी क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज़ जो आपको मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट बतानी है वो ये है कि कुछ केसेस में, जैसे कि अभी इस वाले केस में हमारे पास ना इवन बचेगा ना ऑड बचेगा, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे कि अभी अब देखें कि अगर मैं यहाँ पे इसका ले लेता हूँ स्क्वायर ओपन करता हूँ, ठीक है, तो वो एफ ऑफ एक्स भी नहीं बनेगा। ठीक है, और ना हमारे पास उस तरीके से माइनस बाहर आएगा। ठीक है, तो इसको फिर हम क्या कहेंगे कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं बनता किसी भी हिसाब से। मीन्स कि अगर माइनस बाहर आ जाए, क्योंकि या तो फिर माइनस आता या ना आता, लेकिन दोनों केसेस में एफ ऑफ एक्स ये दोबारा नहीं बनने लगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर ओपन करेंगे तो फिर हमारे पास ये मज़ीद खुल जाएगा, और हमने स्क्वायर ओपन नहीं करना, क्योंकि हमें एट द एंड या देखिए माइनस बाहर आने के बाद या एफ ऑफ एक्स चाहिए दोनों केसेस में, या माइनस आए या ना आए, लेकिन एफ ऑफ एक्स चाहिए, और एफ ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल है। स्क्वायर ओपन कर लिया तो फिर वो स्क्वायर बनेगा नहीं वापस। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे पास माइनस में जब आ जाएगा एक्स तो अब ये इसके इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, ये एक एग्जांपल आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसके बाद अब एक और क्वेश्चन करते हैं, इसमें देखते हैं क्या होता है। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, या फिर ये यहीं पे कर लेते हैं आगे, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 5। ये अब एक क्वेश्चन है, ये बाहर भी एक्स है, तो अब इसमें भी क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं एक्स को माइनस एक्स से। रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एफ इंटू माइनस एक्स, और बाहर भी माइनस एक्स, और अंदर कितना हो जाएगा,
माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स, बाहर अंदर ये स्क्वायर है तो इस वजह से ये एक्स ही रह जाएगा प्लस 5, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, माइनस वैसे तो पहले ही बाहर है, लेकिन अगर इस तरीके से लिख दें तो अब ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रहेगा साथ इसके प्लस 5। तो अब ये सारा हमारे पास वापस वही फंक्शन बन गया, ठीक है, लेकिन साथ में क्या आ गया, माइनस आगे आगे। तो ये भी हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इस केस में इज़ ऑड फंक्शन। अच्छा, अब इसके बाद एक इवन फंक्शन की भी एग्जांपल देखते हैं कि फ़र्ज़ करते हैं एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 2/3 और प्लस 6। ये एक फंक्शन मैंने ले लिया रैंडम। अब इसमें भी वही करते हैं, रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स, ठीक है। तो देखते हैं क्या बनता है, ये हो जाएगा माइनस एक्स इज़ इक्वल टू माइनस एक्स होल की पावर 2/3 प्लस 6 जी। तो अब इस फंक्शन में माइनस के साथ पहले मैंने रिप्लेस कर दिया। अब देखें इसमें हम करेंगे ये कि पहले ये जो 2 है, आपको पता है कि ये जो इस तरह पावर है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब 2 को अंदर ले जाएं और इसको बाहर ऐसे लिख दें। तो मैं यही काम अभी करूँगा, इसको मैंने -1 की पावर ऐसे 2 कर दिया और होल की पावर कर दिया 1/3 प्लस 6। अब यहाँ पे जब इसकी पावर 2 है तो वो पावर क्योंकि इवन है तो ये माइनस को ख़त्म कर देगी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और बाहर कितना है 1/3 और ये कितना हो जाएगा 6। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, फिर ये वापस पावर कितनी हो जाएगी 2/3 प्लस 6 और इसको फिर हम क्या कर सकते हैं, ये सारा वही फंक्शन मान गया तो इसको एफ ऑफ एक्स वापस लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स इज़ ए इवन फंक्शन, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास ये इवन फंक्शन बन जाता है। इन सब क्वेश्चंस के बाद आपको उम्मीद है इवन और ऑड फंक्शन की समझ आ गई होगी। लेकिन एक जो कंसेप्ट उस टाइम मुझे बताना याद नहीं रहा था कि कुछ फंक्शंस ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें ना इवन हो और ना ऑड हो, ठीक है। तो वो मैंने अभी क्वेश्चंस के दौरान आपको बता दिया। एक एग्जांपल में, ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए ये चीज़, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ जिसमें हमारे पास फंक्शन ना इवन रहेगा ना ऑड रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद इसको वाइंड अप करते हैं इस टॉपिक को। तो फंक्शन मैं लेता हूँ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, ये फंक्शन ले लिया। इसमें वही करते हैं, रिप्लेस एक्स को बाय माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा। इधर भी -x1 और इधर भी -x प्लस 1, ठीक हो गया। अब ये जो मैंने कर लिया तो इसमें अब मैक्सिमम अब हम क्या कर सकते हैं, एट द एंड आपने इस चीज़ को समझना है कि हमें या यहाँ पे वापस मीन्स कि अगर मैं ये लिखता हूँ ना, ये एफ ऑफ एक्स और इधर भी लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें कि कुछ नहीं लिखा होता तो मतलब प्लस होता है या फिर माइनस होता है, तो एट द एंड हमें यहाँ पे वापस एफ ऑफ एक्स ही चाहिए होता है, ठीक है। या फिर माइनस पहले आ जाएगा या फिर माइनस ख़त्म हो जाएगा इस तरह, तो उसका मतलब प्लस ही होता है। तो मतलब एट द एंड हमने वापस एफ ऑफ एक्स ही बनाना होता है जो हमें क्वेश्चन में स्टार्ट में गिवन होता है। तो अगर किसी वजह से सिंबल चेंज करने के बाद वो सिचुएशन दोबारा बनना पॉसिबल ना हो तो फिर हम क्या देते हैं कि ना वो इवन हो सकता है ना ऑड हो सकता है। ये इवन और ऑड हम सिर्फ तब भी कहते हैं जब हमें पता हो कि हमने उसको सॉल्व करके वापस इस फॉर्म में ले आना है, ठीक है, जो भी हमें एफ ऑफ एक्स दिया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है। अभी वाले जो सीन है इसमें देखिए मैक्सिमम अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम ऊपर माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई और नीचे क्या है हमारे पास, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -x, ठीक है। तो अब इसको हम मज़ीद किसी भी तरीके से ना सॉल्व कर सकते हैं ना सिम्प्लीफाई कर सकते हैं। तो एट द एंड जो भी कर लें ये वापस एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि ये जो हमारा फंक्शन है ये क्या है, नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है। तो ये चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। तो ये कुछ टॉपिक क्वेश्चन थे इवन और ऑड फंक्शन को लेके। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी।